और बुक्स ही बेटा इतने अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें हमेशा जिंदगी में आगे लेके जाते हैं। तो बेटा बुक से प्यार करो और आप जिंदगी में एक बहुत आगे जाओगे। हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल माय स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो गाइस आई एम मेकिंग यू डू द फिगर ऑफ स्पीच, जो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीयूटी एग्जाम्स के लिए। इसी को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं एक बेसिक से लेकर मॉडरेट से लेकर एडवांस तक आपको समझाऊंगा सारी की सारी चीजें। टॉपिक होता क्या है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, कुछ सेंटेंसेस क्या है, सारी की सारी मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखी है। उसके बाद आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल के अंदर अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट राइज एकेडमी के बारे में और जो मैं पढ़ाता हूं उसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो ध्यान से देखना, जो भी मैं चीजें आपको इसके अंदर लिखवाने वाला हूं ना, वो चीजें आप अपनी नोटबुक पे जरूर लिखना बेटा, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा रिवीजन टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज अगर आपने एक बार लिख ली मतलब आपने वो चीज 4 बार रिवाइज कर ली। तो लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है रिविजन नोट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है बेटा? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक तरीका होता है अपनी बात को कहने का। इसको क्या कहते हैं बेटा हम? फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू मेक लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको और सुंदर नजर आए। इसके लिए आप फिगर ऑफ स्पीच बनाते हैं, और ज्यादा पावरफुल हो जाए और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए, इसके लिए आप फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। इट क्रिएट्स इमेजिनेशन एंड इमोशन। ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है? इमेजिनेशन क्रिएट करता है, एक इमोशन क्रिएट करता है। जैसे कि क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम क्या था? एक जू। जू यानी चिड़ियाघर। तो इट मीन्स द क्लासरूम वॉज वेरी नॉइजी। तो चिड़ियाघर के अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तो हम क्या कह रहे हैं? क्लासरूम वॉज अ जू, यानी क्लासरूम एक चिड़ियाघर था। तो चिड़ियाघर का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है भैया कि क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे बच्चे। क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्लासरूम वॉज अ जू। एक्चुअल में ये जू नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये जू जैसा था। तो इसको भाई क्या कहेंगे हम? अपना फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें लिख लेना। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं भाई अपना सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच। भाई इसको हम कहते हैं सिमिले। क्या कहते हैं? सिमिले। सिमिले का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिले का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कंपेयर कर दो। क्या कर दो बेटा? आप किसी चीज को जब कंपैरिजन करते हो ना, उसको कहते हैं हम सिमिले। सिमिले मींस कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। जब आप किसी दो चीजों को कंपेयर करते हो दो वर्ड्स यूज करके, वो वर्ड्स क्या है? या तो लाइक हो जाए या तो एज हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे बेटा आप? इसको आप कहते हैं सिमिले। एग्जाम्पल है इसका, ही इज एज ब्रेव एज लायन। यानी यहां पे आपने एज का यूज किया है, एज का यूज किया है। ब्रेव का मतलब होता है भाई हमारा बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होता है बेटा? बहादुर। तो इतना बहादुर है जितना बहादुर शेर होता है। तो आप शेर को किस चीज से ना जानते हो? आप शेर को जानते हो उसकी बहादुरी के लिए। तो यहां पे आपने ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी उतना ही बहादुर है जितना बहादुर शेर होता है। तो यहां पे आपने एज और एज का यूज करते हो आप। जहां पे भी एज या फिर लाइक का यूज आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा? सिमिले। शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। बेटा नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। क्या होता है? बुलबुल या फिर कोयल, आप कुछ भी कह सकते हो। कोयल, ठीक है। कोयल कैसे लिखेंगे हम? कोयल, ठीक है। तो शी सिंग्स लाइक नाइटिंगेल, वो कोयल की तरह गाती है। यानी आप किसी को क्या कर रहे हो बेटा? एक क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है ना। कैसे यूज करके? लाइक को यूज करके। तो उसके अंदर आप क्या लगा देंगे? अपना सिमिले, आप उसको कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा रह रहा है शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? तो आप बेफिक्र से अपना आंसर कर सकते हो, सर इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच क्या है? लाइक। क्या है बेटा? लाइक, क्योंकि ये गाती है किसकी तरह? बुलबुल की तरह। तो यहां पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा? सिमिले हो जाएगा। इसको आप फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंपैरिजन मेड यूजिंग एज, या तो एज की जगह या लाइक की जगह कोई कंपैरिजन हो, उसको भैया हम क्या कहते हैं? सिमिले कहते हैं। ट्रिक क्या है? इफ यू सी लाइक, अगर आपको कहीं भी अपना लाइक वर्ड दिख जाए ना, या फिर एज वर्ड दिख जाए, तो याद रखना वो एक हाई चांस ऑफ सिमिले है। वहां पे क्या हो जाता है बेटा? वो सिमिले कहलाया जाता है। इसको आप फटाफट से नोटबुक पे लिखेंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे सिमिले के कुछ एग्जांपल्स। ये मैं आपको समझाता हूं बड़े प्यार से, अच्छे से। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, यानी वो मेरी तरफ को मुस्कुराई और जो उसकी मुस्कान थी वॉज एज ब्राइट एज द सन,
यानी वो इतनी चमकीली थी जितना चमकीला क्या होता है भाई, सूरज होता है। उसकी मुस्कान वॉज एज ब्राइट एज द सन। जितना चमकीदार हमारा सूरज होता है उतनी ही ज्यादा चमकीलेदार उसकी मुस्कान है। तो यहां पे आपने एज और एज का यूज किया है, और यहाँ पे किसको डिनोट कर रहे हैं, ब्राइट को। ब्राइट क्या है भाई, हमारा सन है, और ब्राइट से एक चीज का वो डिनोशन हो रहा है, किसका, उसकी मुस्कान का। तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, फिगर ऑफ स्पीच। क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच एज एज। और एक कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है भाई, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिले। वो दौड़ा एज फास्ट एज अ चीता, यानी वो दौड़ा कितनी तेज दौड़ा, चीता के जितनी तेज चीता दौड़ता है उतनी तेज वो दौड़ा। तो ये हमारा सिमिले है। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग। लॉग का मतलब होता है भाई लक्कड़। लक्कड़ हमेशा पड़ा रहता है, वो कभी उठाते हैं उसको तभी उठता है, वरना ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत बड़ा सा होता है। लॉग का मतलब होता है भाई यहाँ पे हमारा लक्कड़। आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे, लॉग का मतलब होता है लक्कड़। यानी वो किसकी तरह सोता रहा, वो एक लक्कड़ की तरह सोता रहा। यानी बेबी जो है वो उठा नहीं, उसको उठाया तो बड़ी गहरी नींद में सो गया। हर वॉइस वॉज एज स्वीट एज हनी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी जितना मीठा शहद होता है। क्या होता है भाई, शहद। तो इसको आप क्या कहेंगे बच्चे, सिमिले। द क्लासरूम वॉज एज क्वाइट एज लाइब्रेरी। क्लासरूम इतनी ही ज्यादा शांत थी जितनी ज्यादा लाइब्रेरी। तो कहने का मतलब क्या पता चल रहा है, जहां पे आप किसी चीज को यहाँ पे कंपेयर कर देते हो ना, क्या कर देते हो भाई, कंपैरिजन। कंपैरिजन किन का यूज करके, या तो लाइक का यूज करके या तो एज का यूज करके। इसको भाई हम क्या कहेंगे, सिमिले कहते हैं। ठीक है। ही फॉट, उसने लड़ाई लड़ी, लाइक अ लायन इन द कॉम्पिटिशन। उसने लायन की तरह लड़ाई करी। लायन की तरह मतलब शेर की तरह लड़ाई करी। तो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक आदमी का लायन के साथ। द वाटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल। पानी इतना ही ज्यादा साफ था जितना ज्यादा एक मोती होता है, एक हीरा होता है। ठीक है। तो यहां पे हम पानी का कंपैरिजन कर रहे हैं हीरे के साथ। शी डांस लाइक अ बटरफ्लाई। वो तितली की तरह नाची। वो किसकी तरह नाची भाई, तितली की तरह। तो शी डांस लाइक अ बटरफ्लाई। हम यहाँ पे इस लड़की के नाचने को बटरफ्लाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। हिज बैग वॉज एज हैवी एज अ रॉक। उसका बैग इतना ज्यादा भारी था जितना भारी एक पत्थर होता है, बड़ा पत्थर होता है। तो हम उसके बैग को एक पत्थर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है अपना, द बॉय वॉज एज बिजी एज अ बी। तो भाई बी का मतलब होता है अपना मधुमक्खी। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क। तो मधुमक्खी क्या करती है ना भाई, हमेशा बिजी रहती है। वो बच्चे जी, प्यारे बच्चे, वो हमेशा मधुमक्खी बिजी रहती है। वो इतना ज्यादा ही बिजी था जितना ज्यादा मधुमक्खी बिजी थी। यानी वो बहुत बिजी था। कब, ड्यूरिंग। अब ये ड्यूरिंग क्या है भाई हमारा, ये होता है बेटा हमारे प्रेपोजिशन। ठीक है। प्रेपोजिशन की मैंने वीडियो बना रखी है, प्रेपोजिशन की आप जाके वीडियो देख सकते हो। क्लियर है। मैं इसकी लिंक भी लगा दूंगा प्रेपोजिशन वीडियो की, आप नीचे जाके भी देख सकते हो। ठीक है। द बॉय वॉज एज बिजी एज अ बी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क। तो बॉय जो है इतना ज्यादा बिजी था जितना ज्यादा एक मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी क्या करते हैं, जब वो निकलती है ना अपने शिकार पे, तो हमेशा पूरे दिन बिजी रहती है शहद लेने के लिए। तो मधुमक्खी को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है। तो लड़का भी बहुत ज्यादा बिजी था। कब, जब वो अपना प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर रहा था। ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, सिमिले हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे सिमिले कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगला आता है भाई हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर को हम बोलते हैं बेटा इम्प्लीफाइड सिमिले। इम्प्लीफाइड सिमिले यानी ये सिमिले की तरह ही होता है, लेकिन इसका काम क्या है, यहां पे तो हम बता रहे थे ये शेर के तरह है। ये इतनी तेज दौड़ता है जितनी तेज शेर दौड़ता है। यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं लाइक और एज के साथ, लेकिन यहां पे हम कंपैरिजन नहीं बोलते। यहां पे हम सीधा कह देते हैं ये तो शेर है। शेर मतलब ये तो बहुत बहादुर है। ये तो चीता है, यानी ये तो बहुत तेज है। यहां पे हम ये नहीं कहते चीता के जैसा है, हम कह देते हैं ये तो चीता ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्लीफाइड सिमिले कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं भाई, इम्प्लीफाइड सिमिले। ठीक है बच्चे, आगे देखो। तो मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लेकिन इसके अंदर लाइक और एज नहीं लगाते आप लोग। जैसे टाइम इज मनी, समय पैसा है। आई बात समझ, समय एक्चुअल में क्या होता है जिसके अंदर हम रहते हैं। लाइक आपने क्या बोल दिया, समय पैसा है, यानी समय बहुत कीमती है। जितना कीमती पैसा है उतना ही कीमती हमारा समय भी होता है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये जो दुनिया है ना बेटा, ये एक स्टेज है। यहाँ पे आपको अपने अपने कैरेक्टर करने होते हैं और कैरेक्टर प्ले करके हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो दुनिया क्या है बेटा, एक स्टेज है, एक सर्कस है, एक खेल है। आपको इसको अच्छे से खेलना है। फिर डायरेक्ट कंपैरिजन इज हैपनिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे इसके जैसा है, हम बोल रहे ये तो यही है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या हो जाता है भाई, आपका मेटाफर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप अपने नोटबुक में लिखेंगे फटाफट से।
ये कुछ एग्जांपल्स है मेटाफर के भाई। जैसे समय, समय क्या होता है? चोर होता है भाई। चोर का मतलब क्या है? जो हमसे कुछ चुरा ले और भाग जाए। तो समय भी तो वैसे ही है, समय आता है तुरंत निकल जाता है। तो ये इसको हम चोर की जगह जगह क्या कर रहे हैं, हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा मेटाफर है। यानी हमने यहाँ पे एज नहीं बोला कि टाइम इज लाइक अ थीफ, नो, टाइम इज अ थीफ, तो ये मेटाफर हो जाएगा। बुक्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। सबको पता है हमारी हेल्प कौन करता है? हमारी हेल्प करते हैं हमारे दोस्त। और बुक्स ही बेटा इतने अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें हमेशा जिंदगी में आगे लेके जाते हैं। तो बेटा बुक से प्यार करो और आप जिंदगी में एक बहुत आगे जाओगे। तो उसकी आवाज कैसी थी? उसकी आवाज जो है मेरे कानों के लिए क्या है? म्यूजिक है, यानी एक गाना है, यानी उसकी आवाज बहुत ज्यादा मधुर है। ही शाइनिंग स्टार ऑफ द स्कूल, यानी शाइनिंग स्टार। अब एक लड़का है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, टाइम से भी आता है, पंक्चुअल भी है, तो वो हमारे स्कूल का सितारा बन गया। कहते हैं ना, ही इज द स्टार ऑफ द बॉलीवुड, ही इज द स्टार ऑफ द फुटबॉल। तो उसको बोलते हैं भाई हम शाइनिंग स्टार। यानी हम ये नहीं कह रहे वो तुम तारे की तरह हो, हम कह रहे तुम मेरे तारे हो, शाइनिंग स्टार हो, यानी एक बहुत ब्राइट बच्चा है। तो एक मेटाफर हो जाएगा। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वहां पे बोला था द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, वर्ल्ड एक सर्कस की तरह है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं इस ये पूरी दुनिया ही एक सर्कस है, यानी एक स्टेज है। माई ब्रदर इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। भाई इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया जानती है बेटा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसके अंदर सारा का सारा ज्ञान हो, यानी एक पुस्तक होती है इंसाइक्लोपीडिया। भाई एक हमारी पुस्तक होती है, एक बुक का नाम है हमारा इंसाइक्लोपीडिया। तो मेरा भाई जो है चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, यानी कुछ भी पूछ लो मेरा भाई उसका जवाब दे देगा। यानी कहने का मतलब है मेरा भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट ओवर द ग्राउंड। तो जो बर्फ होता है ना, वो एक तरीके का कंबल होता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। तो इस जो दुनिया है ना बेटा, दुनिया रोलर कोस्टर है। हम लोग आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे पोते आते हैं, ऐसे घूमती रहती है दुनिया, ठीक है ना। वाटर साइकिल चलता रहता है, लैंड आती रहती है, दोबारा नई बनती रहती है, हम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाते हैं, हम डेवलपमेंट करते जाते हैं, दोबारा वैसे हो जाते हैं। लाइफ क्या है? साइकिल है, एक समय का पहिया है। इस जिंदगी के अंदर हमें सबसे अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। तो ये कहने की बात कर रहा है, लाइफ एक क्या है? रोलर कोस्टर है, यानी ये घूमता रहता है इसका पहिया, दिन रात होते रहते हैं, ठीक है ना। मौसम बदलते रहते हैं, साल पे साल महीने चेंज होते रहते हैं। हर आईज वर डायमंड्स स्पार्कलिंग इन द लाइट। उसकी जो आंखें थी ना, वो हीरे थी, हीरे की तरह थी उसकी आंखें। हीरे की तरह नहीं, उसकी आंखें ही हीरा कह दिया हमने, यानी उसकी आंख के अंदर बहुत ज्यादा चमक थी। द थंडर वॉज अ माइटी ड्रम इन द स्काई। यानी भाई एक आ गया, थंडर का मतलब होता है बेटा जो बिजली पड़ती है ना, बिजली, जो बिजली आती है ना, लाइटनिंग, इसको क्या बोलते हैं आप? थंडर, लाइटनिंग, ठीक है। लाइटिंग अलग होता है, लाइटनिंग अलग है। तो थंडर जब आया, वो एक माइटी ड्रम था स्काई के अंदर, माइटी ड्रम, यानी एक बहुत बड़ी आवाज आई जैसे ही थंडर आया, यानी जैसे ही बिजली गिरी वो एकदम ड्रम की तरह आवाज आई उसकी, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेटाफर है भाई, इसको आप नोटबुक में लिख लेना अपना आराम से। उसके बाद क्या आता है बेटा? हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे कि वर्ड आपको कह रहा है क्या? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई, भाई पर्सन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है बेटा, क्या? पर्सन। क्या छुपा हुआ है? पर्सन छुपा हुआ है। पर्सन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी मानव। तो पर्सोनिफाई का मतलब है भाई जब आप किसी चीज के अंदर इंसान की क्वालिटी बता दो तो उसको हम कह देंगे बेटा पर्सोनिफाई। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज, किसी नॉन लिविंग चीज को जब आप दे देते हैं। पर्सोनिफिकेशन मींस गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। द विंड विस्पर्ड। भाई विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। तो आवाज एकदम, हवा, विंड का मतलब होता है भाई आपका हवा, जो स्पीड होती है ना एयर की, उसको बेटा बोलते हैं विंड, यानी हवा। तो हवा एकदम विस्पर किया हवा ने, विस्पर मतलब एकदम फुसफुसाई, यानी एकदम हवा आई। तो फुसफुसाते कौन है? हम तो इंसान विस्पर करते हैं ना, हवा कैसे कर देगी? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब फूल, फूल पत्ते नाचे ब्रीज के अंदर, जैसे ही फवार आई, पानी की फवार आई, पानी की हवा आई, तो फ्लावर्स एकदम डांस करने लगे। डांस कौन करता है? इंसान करता है, फ्लावर्स थोड़ा डांस करते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब आप पता कैसे लगा भाई? सिमिले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। बेटा जब लाइक और एज की बात आ जाए, जब हमारी बात आ जाए लाइक और एज की, तो आप सीधा सीधा उसको बोल देंगे सिमिले। जब बात आ जाए बेटा हमारी बिना लाइक के आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो बात आ जाएगी हमारी मेटाफर की, ठीक है। और जब आप किसी के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज बता देते हो ना, ह्यूमन क्वालिटीज, वहां पे किसकी बात आ जाती है बेटा? पर्सोनिफाई। यानी ह्यूमन का मतलब होता है भाई पर्सन, तो पर्सन से क्या निकला आपका? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। क्या फ्लावर्स डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते डांस। तो ह्यूमन क्वालिटी इसने एक नॉन लिविंग चीज को दे दी, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हाँ, आगे देखते हैं अपना।
पर्सोनिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं भैया हमारे, इसको हम एक बार देखते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो विंड ने क्या किया, विस्पर किया, विंड फुसफुसाई। द सन स्माइल्ड, सूरज मेरी तरफ मुस्कुराया। मुस्कुराया मतलब मेरी तरफ, मतलब सूरज निकल रहा था। सूरज क्या हो रहा था बेटा, सूर्यास्त हो रहा था, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सनराइज। तो जब सूरज हंसता है ना हमारी तरफ, इसका मतलब क्या होता है, सूरज मुस्कुरा रहा है, ठीक है। द फ्लावर्स डांस्ड, अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड, भाई चिल्लाता कौन है, स्क्रीम का मतलब होता है बेटा चिल्लाना। यहां से आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, आप इसको भी साथ साथ में करते रहना। हाँ चलिए प्यारे बच्चे, चिल्लाना। तो अलार्म क्लॉक ने क्या किया, चिल्लाया मेरी तरफ को मॉर्निंग के अंदर। तो अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड इन द मॉर्निंग। और चिल्लाते कौन है भाई, इंसान चिल्लाते हैं, प्राणी चिल्लाते हैं ना, अलार्म क्लॉक कैसे चिल्लाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनिफिकेशन। स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई, तो भाई विंग का मतलब होता है आंख मारना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है। तो द स्टार्स विंग्ड यानी तारे मेरी तरफ को टिमटिमाए, ठीक है। तो टिमटिमाता कौन है, इंसान टिमटिमाते हैं। द रेन टैप्ड जेंटली ऑन द विंडो, रेन जो है उसके ऊपर चिपक गई, किसके ऊपर, विंडो के ऊपर। हाँ चिपकता कौन है, इंसान। द मून फॉलोड अस होम, यानी आज जो चांद है मेरे पीछे पीछे चलता रहा। पीछे पीछे कौन चलता है, इंसान चलते बेटा पीछे पीछे, चांद कैसे चल जाएगा मेरे पीछे। तो मून क्या हो जाएगा भाई, ये सेंटेंस क्या हो जाएगी हमारी, पर्सोनिफाई, यानी मेरे पीछे पीछे चलने की बात कर रहे हैं वो, तो इंसान चलते हैं। ओल्ड हाउस ग्रोन्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ओल्ड हाउस ग्रोन, ग्रोन का मतलब होता है भाई पूरा का पूरा टूट गया, है ना, पूरा का पूरा बूढ़ा हो गया। बेसिकली बूढ़े होने को बोलते हैं ग्रोन्ड। तो ग्रोन्ड का मतलब क्या होता है भाई, बूढ़े कौन होते हैं, इंसान बूढ़े होते हैं। ओल्ड हाउस कैसे हो जाएगा, है ना। द बुक स्पोक टू मी विद इट्स पावरफुल वर्ड्स, बुक ने मेरे साथ बात करी। बात कौन करते हैं, इंसान। तो बुक कैसे बात कर सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा हमारा पर्सोनिफिकेशन। द थंडर रोड, रोड का मतलब होता है भाई दहाड़ना। रोड का मतलब क्या होता है बेटा, दहाड़ना। तो द थंडर रोड अक्रॉस द स्काई, जो एकदम थंडर यानी कि एकदम से बिजली कड़की जो, वो मेरी तरफ को एकदम मतलब स्काई के अंदर एकदम दहाड़ी। तो हम बोलेंगे इसको द थंडर रोड अक्रॉस द स्काई, यानी जो बिजली आई मेरी वो एकदम स्काई के अंदर दहाड़ी। दहाड़ता कौन है, शेर दहाड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको एक ह्यूमनली क्वालिटी दे दी, एक नॉन लिविंग चीज को। तो ये था बेटा हमारा पर्सोनिफिकेशन। ये होता है भाई हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है भाई, जहां पे हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। एक्सैजरेट का मतलब भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर बोलने को बोलते हैं एक्सैजरेशन। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने आपको, मिलियन के अंदर होता है भाई 10 लाख, मैंने आपको 10 लाख बार बता दिया है। तो आप ये कह रहे हो मैंने आपको बार बार बताने को, आप क्या कह रहे हो, 10 लाख बार बता दिया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती, ठीक है। कि तुम्हें एसएससी के अंदर अपना पहली रैंक लेके आनी है, वो तुम्हें समझ नहीं आती बात बेटा। सीयूटी के अंदर तुम्हारे को फर्स्ट रैंक लेके आने, ताकि तुम्हारे पापा प्राउड फील कर सके, ये तुम्हें बात समझ नहीं आती। तो मिलियन टाइम्स। द बैग वेज अ टन, यानी बैग के अंदर 1000 किलो वजन है, यानी जब हमसे कोई चीज उठाई नहीं जाती हम क्या बोलते हैं, ये तो बहुत भारी है, 1000 किलो वजन है इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब होता है मिलियन टाइम्स। इज इट एक्चुअली मिलियन टाइम्स, ये मिलियन टाइम्स होना है, एक्सैजरेशन इसके अंदर यूज हो रही है, तो इसको आप कह देंगे हाइपर। तो हाइपर का मतलब भी आप समझेंगे बेटा, हाइपर का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा, बोलते ना मैं तो हाइपर हो गया, यानी मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो हाइपर को आप क्या कहेंगे बेटा, जो कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि एक्सैजरेशन में उस चीज की कोई लिमिट ना हो, बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा बार बोल दी हो, उसको आप बोलेंगे बेटा हाइपरबोल। क्लियर है, हाँ जी। चलो जल्दी आगे फिर हम करते हैं हाइपरबोल के एग्जांपल्स। हाइपरबोल की क्या एग्जांपल्स है बेटा हमारे, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स टू क्लीन रूम, मैंने आपको 10 लाख बार बोला है, आपको मैंने 10 लाख बार बोला है अपना कि रूम साफ कर लो। समझ जाना, हम 10 बार लाख बार की बात कर रही है भाई, हाइपरबोले है हमारा। इस बैग के अंदर 100 किलो वजन है हमारा, हाइपरबोले की बात कर रहे हैं। मैं इतना भूखा था कि मैं घोड़ा भी खा सकता था। घोड़ा खा सकते हो तुम कभी, इंसान बर्गर खा सकता है, यहाँ पे हमने बढ़िया से बर्गर बना रखे, बर्गर खा सकता है, घोड़ा थोड़ा ना खा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपरबोल। शी क्राइड लाइक अ रिवर, वो इतना रोया कि नदियां बह गई। नदियां बहना रो सकते, हो सकता है कोई रो सकता है नदियां जितने बहती है, तो नहीं रो सकता ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शी क्राइड अ रिवर आफ्टर वॉचिंग द मूवी, यानी वो मूवी देखने के बाद इतना रोया कि नदी पूरी की पूरी बह गई। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका हाइपरबोल हो जाएगा। वो इतना तेज, वो हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ता है भाई। हवा से ज्यादा तेज दौड़ सकता है कोई, बताओ। हवा से ज्यादा तेज तो कोई भी नहीं दौड़ सकता, बंदूक ही दौड़ सकती है, इवन बंदूक भी नहीं दौड़ सकती, हवा तो बहुत तेजी से जाती है ना बेटा। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, ये है हाइपरबोला, यानी उसकी स्पीड को हवा से कंपेयर कर रहे हैं, यानी देखो कितना ज्यादा हो गया,
हाइपरबोल हो जाएगा। होमवर्क को मेरे को सालों लग गए कंप्लीट करने के लिए, द होमवर्क टुक फॉरएवर टू कंप्लीट। होमवर्क को मेरे को क्या लग गए, बड़े सालों लग गए कंप्लीट करने के लिए, तो ये अपना हाइपरबोल। मैं हंसते हंसते मर गया, तो कोई मरता है क्या? हंसते हंसते नहीं मरता है, जनरली लोग मर जाते हैं, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है अलग से। तो मैं लगभग हंसते हंसते मर गया था, यानी मैं बहुत ज्यादा हंसा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, एग्जैजरेट कर रहे हो। क्लासरूम वाज बॉइलिंग हॉट टुडे, यानी क्लासरूम के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी कि हम उबल गए सारे के सारे। तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरबोल। उसकी स्माइल मेरे लिए इतनी, हर स्माइल वाज अ माइल वाइड, यानी उसकी स्माइल इतनी अच्छी थी मेरे लिए, इतनी चौड़ी थी, इतनी चौड़ी स्माइल की उसने, यानी वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है। मैंने कई उम्र निकाल दी बस को आने के लिए। बस तो भाई 1 घंटे में 2 घंटे में शाम तक तो आई जाएगी हमारी बस, लेकिन मैंने उम्र निकाल दी, कहने की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बड़ा समय हो गया मेरे को वेट करते करते। तो आप समझ जाना एकदम ये क्या है बेटा, हाइपरबोले है। क्योंकि हाइपरबोले के अंदर क्या होता है भाई, हमेशा हमारा हाइपर यानी ज्यादा चीजों की बात करते हैं, एग्जेजरेट करके बात करते हैं। आगे देखते हैं हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच। अगला होता है भाई हमारा एलिट्रेशन। अब भाई एलिट्रेशन का मतलब क्या है बेटा? एलिट्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को, किसी वर्ड को बार बार रिपीट कर देते हो ना, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जब आप एक साउंड को यानी कि किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन को बार बार रिपीट कर दो, जैसे कि ऑफ सेम साउंड, या फिर जो लेटर है ना स्टार्टिंग में, या तो भाई उसकी साउंड रिपीट होनी चाहिए, या तो जो उसका लेटर है स्टार्टिंग में वो रिपीट होना चाहिए। तो उसको आप क्या कह देंगे बेटा, एलिट्रेशन। जैसे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, इसके साथ एक और लगा सकते हो आगे, ऑन द सी शोर। तो भाई सी शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे वो क्या बेचती है, सी शेल्स बेचती है बेटा। सी शेल्स कुछ होते हैं समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, वो वहां पे बेचती है। पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, पीटर पाइपर ने क्या किया, क्या उठाए, पेपर्स उठाए। ठीक है। तो सेम स्टार्टिंग साउंड आपको इसमें नजर आ रही है, देखो सा 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 सा, एस 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 एस, पी 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 पी। तो इसके अंदर आप क्या बोलेंगे बेटा, एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन मतलब किसी चीज की रेपिटेशन। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे एलिट्रेशन के। पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है। ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे पी 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 की साउंड आ रही है हर जगह। सैली एस एस एस, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यानी उसके किनारे। बिजी बीज बजल्ड बिजीज, बिजी बीज बज्ड बिसाइड द बुशेस। तो बज्ड का मतलब क्या होता है भाई, जो मधुमक्खी की आवाज होती है ना वाली, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बजिंग आवाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजिंग। और बिसाइड का मतलब होता है उसके साथ में, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां। यानी जो बिजी बीज थी, यहाँ पे देखो बा 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 की साउंड आ रही है, ये हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, वाइल्ड विंड्स विसल्ड ऑल नाइट, यानी खतरनाक हवा की जो आवाज थी पूरी रात बजती रही। विसल मतलब सीटी बजती रही, मतलब हवा की आवाज आती रही। टाइनी टर्टल्स ट्रेवल टुगेदर, टी 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 आ गया, टी 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 आ गया, ये हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। सिली स्नेक स्लीदर साइलेंटली, बेटा स्लीदर का मतलब क्या होता है, जो सांप होता है ना, सांप ऐसे करके करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सांप स्लीदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्लीदर, जो सांप की साउंड होती है। तो एस 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 एस, ये सारा क्या आ गया हमारा, एलिट्रेशन हो जाएगा। ब्राइट ब्लू बर्ड सैंग ब्यूटीफुली, बी 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 बी, ये आपका एलिट्रेशन। फ्रेंडली फ्रॉग्स जम्प फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी एक फूल से दूसरे फूल पे जाते रहे, तो एफ 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 की साउंड आ रही है, आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। लेजी लायंस लॉन्च्ड इन द सनलाइट, एल 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 की साउंड आ रही है। मिक्की माउस मेड मैनी मार्वलस मेमोरीज, तो ये भी आपका क्या है बेटा, एलिट्रेशन है। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट डाउन करिए भाई। उसके बाद ये हमारा एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन के बाद हम देखेंगे अपना अगला वाला, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीमोरॉन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है, जब कोई दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, जब कोई दो क्या होते हैं बेटा, अपोजिट वर्ड्स, तो उनको हम कहते हैं भाई अपना ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि बिटर स्वीट, बिटर का मतलब क्या होता है भाई, कड़वा। तो एक कड़वा सच था, यानी एक कड़वा भी था मीठा भी था। ओपन सीक्रेट, यानी सीक्रेट कैसा था, ओपन। तो जब ओपन हो गया तो सीक्रेट कैसा रहा। तो यहां पे जब आप किसी दो अपोजिट वर्ड्स की यानी कि किसी कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर देते हैं बच्चे, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। इसकी कॉन्ट्राडिक्शन। ऑक्सीमोरॉन मींस टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड्स साथ में आ जाए। जैसे कि लिविंग डेड, ये जिंदा मुर्दा है, यानी कि जिंदा तो है लेकिन मुर्दे की तरह जिंदा है। तो जिंदा कैसा हुआ जब वो मुर्दा है, या फिर मुर्दा कैसा हुआ जब वो जिंदा है। ठीक है। अपोजिट वर्ड्स क्रिएट एक्सप्रेशन, यानी एक
क्या करते हैं बेटा, ये अपोजिट वर्ड्स को क्रिएट करते हैं हमारे, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीमोरॉन। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूं जरा ऑक्सीमोरॉन के। कॉमेडियन गेव अ सीरियसली फनी परफॉर्मेंस, तो कॉमेडियन ने क्या दिया, कोई परफॉर्मेंस फनी है तो सीरियस कैसे हो सकती है, तो सीरियसली फनी, उल्टी हो गई दोनों चीजें, तो ऑक्सीमोरॉन। शी सेट अलोन इन द क्राउडेड रूम, वो बैठी क्राउडेड रूम के अंदर अकेली बैठी, तो जब अकेली कैसे बैठ गई, जब वो क्राउडेड रूम में थी, तो भीड़ भाड़ वाले रूम में थी। तो इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, भाई सीक्रेट है, कोई चीज छुपी हुई है तो ओपन कैसे हो जाएगी, तो ये आपका ऑक्सीमोरॉन है। मूवी हैड अ बिटर स्वीट एंडिंग, यानी बड़ी खट्टी और मीठी एंडिंग थी उसकी, तो जब खट्टी होगी तो मीठी कैसे होगी, मीठी तो खट्टी। तो यहाँ पे खट्टी मीठी का मतलब ये नहीं है कि आपने मूवी को टेस्ट किया, खट्टी मीठी का मतलब है वहां पे एंडिंग भी, वहां पे अच्छी बात भी हुई कोई और खराब बात भी, कोई नेगेटिव चीज भी हुई मूवी के लास्ट में और हैप्पी एंडिंग भी हुई और कुछ गलत भी हुआ मूवी के लास्ट में, तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीमोरॉन। शी शोक्ड क्रूअल काइंडनेस, यानी काइंडनेस का मतलब होता है भाई कोई जो दया, काइंडनेस का मतलब होता है दया, कोई इंसान जो होता है ना बहुत ज्यादा काइंड होता है, दयालु होता है, उसको बोलते हैं काइंडनेस। तो काइंडनेस क्रूअल कैसे हो सकती है, क्रूअल तो मतलब कोई डेंजर आदमी होता है ना, तो क्रूअल काइंडनेस मतलब वो बहुत ज्यादा काइंडनेस उसने दिखाई अपने राइवल के लिए, राइवल मतलब अपने दुश्मन के लिए। द ओल्ड मैंशन लुक ब्यूटीफुली अगली, जो ओल्ड मैंशन था ना वो बड़ा खराब लगा, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से खराब लगा वो, ठीक है। शी मेंटेन अ डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या होता है भाई, जो बहरा कर दे, लेकिन बहरा आखिरकार कौन करता है, जो कोई चीज बहुत ज्यादा साउंड वाली होती है, ठीक है। तो उसकी इतनी ज्यादा साइलेंस थी कि उसने हमें बहरा कर दिया। द चाइल्ड एक्टेड ऑफुली गुड, यानी बहुत अच्छा किया लेकिन बड़े गलत तरीके से अच्छा किया उसने, ठीक है। तो अच्छा क्या किया फिर, शी फेस द डिजास्टर विद काम केओस, काम मतलब बड़े शांति वाले केओस से, बड़े शांति से उसने क्या कर दिया, सारा गड़बड़ कर दिया। तो गड़बड़ कैसे किया जब शांति थी तो। सोल्जर रिटर्न विद लिविंग डेड मेमोरीज ऑफ वॉर, लिविंग डेड मतलब मेमोरीज तो सारी मर गई लेकिन आज भी उसके ख्याल में कहीं ना कहीं जिंदा है, तो ये हो जाएगा भाई हमारा ऑक्सीमोरॉन, यानी दो चीज अपोजिट बता रखी है। इन सबको आप फटाफट से अपने नोटबुक में बेटा लिख लीजिए। उसके बाद आता है भाई हमारा आयरोनी। तो आयरोनी का मतलब कुछ ये नहीं है कि आपको आयरन से कुछ लेना है, लोहा वगैरह, इससे कोई रिलेशन नहीं है। आयरोनी का सिंपल मतलब है जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट कोई काम हो जाता है बेटा, उसको बोलते हैं हम आयरोनी। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर दिए, भाई जनता ब्रेक करती है ना ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ही ट्रैफिक रूल ब्रेक कर देगा, तो ये क्या है हमारी आयरोनिकल चीज है। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले अच्छे से चले, लेकिन जब वही ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर दे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। तो दैट अनएक्सपेक्टेड अपोजिट सिचुएशन इज आयरनी। तो जो अपोजिट अनएक्सपेक्टेड और अपोजिट सिचुएशन होती है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, आयरनी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरनी। इसके एग्जांपल्स क्या है भाई हमारे, द फायर स्टेशन कॉट फायर यस्टरडे, यानी आग लगी, कहां आग लग गई भाई, फायर स्टेशन के अंदर ही बेटा आग लग गई। तो आपको समझ में आया कि एक अपोजिट चीज हो रही है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज। मतलब फायर स्टेशन वाले जनरली आग बुझाते हैं, उनके वहीं पे आग लग गई, तो किस बात के फायर स्टेशन है ना। पुलिस ऑफिसर गॉट अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द लॉ, पुलिस ऑफिसर ने लॉ ब्रेक कर दिया, आयरनिकल हो जाएगा। इंग्लिश टीचर ने मिस स्पेल कर दिया एक सिंपल वर्ड लिखा था बोर्ड के ऊपर, उसने इंग्लिश के टीचर ने ही उसको गलत स्पेलिंग दे दी। भाई मैथ्स का टीचर होता तो चलता, इंग्लिश का टीचर ही गलत स्पेलिंग बता देगा तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लाइफ गार्ड को हेल्प चाहिए थी जब वो स्विमिंग कर रहा था, लाइफ गार्ड तो हमें बचाते हैं, उनको क्या हेल्प चाहिए। डेंटिस्ट के दांत बड़े खराब थे, डेंटिस्ट के दांत क्या थे, खराब थे। डेंटिस्ट तो दांत ठीक करता है, उसके दांत कैसे खराब हो गए। ट्रैफिक पुलिस वाला जो था उसको फाइन हुआ क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। ओवर स्पीडिंग तो जनता करती है भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले का तो काम होता है कि ओवर स्पीडिंग को रोके, वही ओवर स्पीडिंग में था। पायलट वॉज एफ्रेड ऑफ हाइट्स, पायलट का मतलब होता है कोई हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी को हम कहते हैं भाई पायलट। पायलट ही हाइट से डर गया, तो भाई किस बात का पायलट है ना। द कंप्यूटर टेक्नीशियंस लैपटॉप स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, यानी जो कंप्यूटर टेक्नीशियन था उसका ही लैपटॉप खराब हो गया भाई, उसका ही लैपटॉप बंद हो गया, वो तो टेक्नीशियन था ना, वो तो ठीक कर रखता अपने कंप्यूटर को। द शेफ बर्न्ड हिज ओन डिनर, शेफ होता है जो अच्छे से खाना बनाता है, उसने अपना ही खाना जला दिया। तो जलाता जनरली कौन है, जिसको खाना अच्छे से बनाना नहीं आता। जब शेफ ही खाना खराब जला दे या फिर बना दे तो उस क्या शेफ। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आयरोनिकल है, ये कोई चीज अनएक्सपेक्टेड और अपोजिट तरीके से हो रही है, ये हो जाएगा हमारा आयरोनी। अगला भाई हमारा ओनोमेटोपिया, ये वर्ड बड़ा अच्छा है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है
दीज आर साउंड वर्ड्स, ये बेसिकली साउंड वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर कोई कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं होता, ये बस हमारे साउंड वर्ड्स है। जैसे कि बज, बज जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या करते हैं, बज ऐसी साउंड निकालती है। एक होता है टिकटॉक, एक होता है बूम, एक होता है स्प्लैश। तो वर्ड जो अपनी एक साउंड बना दे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओनोमेटोपिया। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स, द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो आपका एलिट्रेशन हो जाएगा क्योंकि बीज और बज्ड रिपीट हो रहे, बीबी वाले साउंड। नहीं बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे बीज, यही दो वर्ड ही तो रिपीट हो रहे हैं बस बीबी के, बाकी पूरी सेंटेंस छोड़ना है बी की। ज्यादातर जब एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड सेम साउंड से हो ना, सेम लेटर से हो, उसको हम कहते हैं बेटा एलिट्रेशन। ठीक है, बैंग एक साउंड आ गई, टिकटॉक एक साउंड आ गई, द क्लॉक टिक डॉक ऑल नाइट लॉन्ग। टिकटॉक का मतलब टिक 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 करता रहा। बैंग द डोर स्लैम शट इन द स्टॉर्म, द स्नेक हिज्ड इन द एट द स्ट्रेंजर। हिज्ड का मतलब क्या होता है, जब सांप ऐसे अपना फन निकाल के बाहर को करता है ना, उसको बोलते हैं हिज्ड। किसकी तरफ देखा उसने, स्ट्रेंजर की तरफ। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी की तरफ, अजनबी, अनजान। स्प्लैश द चाइल्ड जंप्ड इनटू द पूल, जब हम पानी के अंदर कूदते हैं तो एकदम स्प्लैश की साउंड आती है। द थंडर बूम्ड अक्रॉस द स्काई, द कैट म्याउड। म्याउड मतलब क्या होता है भाई, कैट बिल्ली जब म्याऊ करती है। ठीक है, द बलून्स पॉप्ड वन आफ्टर अनदर, पॉप्ड मतलब सारे के सारे बलून फूट गए। द बर्ड चर्प्ड, तो जब चिड़िया चहचहाती है ना, चक 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 करती है, तो उसको हम बोलते हैं हम चर्पिंग। चर्पिंग मतलब चहचहाना, चिड़िया की आवाज, चहचहाना। तो द बर्ड चैप्ड हैप्पीली इन द मॉर्निंग, क्रैक यानी टूट गया, द ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस। जब ग्लास गिरता है तो एक साउंड निकालता है, कौन सी साउंड भाई, क्रैक साउंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, ओनोमेटोपिया कहते हैं। लिख लीजिए आप सारे इसको अपनी नोटबुक में जरा, फिर हम आगे करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे क्या है भाई, जब एक स्पीकर टॉक्स टू एब्सेंट पर्सन, जब एक बंदा जो है, जो कोई चीज या कोई इंसान हमारे पास है भी नहीं, उसके बारे में बात करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपोस्ट्रोफे कहते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफे। ओ डेथ वेयर इज दाई थिंग, दाई मतलब द, वेयर इज द स्टिंग, यानी वो किसी चीज की बात कर रहा है, एक डायरेक्ट एड्रेस दे रहा है, वो चीज यहां पर नहीं है, उसी के बारे में बात चले, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एपोस्ट्रोफे। उसके बाद है भाई हमारा एपोस्ट्रोफे के कुछ एग्जांपल्स, ध्यान से समझेंगे बेटा एपोस्ट्रोफे के एग्जांपल्स को हम। ओ मून व्हाई डू यू शाइन सो ब्राइटली टुनाइट, एक बात बताओ, क्या चांद हमारे पास होता है? चांद तो भाई बहुत दूर होता है, हमारे पास एब्सेंट है वो चांद, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एपोस्ट्रोफे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप ये एक पोएम भी है हमारी, तो स्टार्स तो हमारे बेटा बहुत दूर नहीं रहते, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो बहुत दूर है हमसे, एपोस्ट्रोफे कह देंगे। ओ डेथ स्पेयर मी अ लिटिल लोंगर, तो जो मौत होती है वो हमारे पास होती है क्या, नहीं होती, तो यहाँ पे आप उसकी बात कर रहे हो, जो कोई चीज या कोई इंसान आपके पास ना हो उसकी बात करें, एपोस्ट्रोफे कह देंगे उसको। ओ विंड कैरी मी मैसेज टू माय फ्रेंड, ओ विंड हवा मेरे पास आओ और मैसेज मेरे दोस्त के पास ले जाओ। ओ टाइम, ओ फ्रीडम, ओ रेन, ओ लव, ओ गॉड, ओ नेचर टीच अस टू लिव पीसफुली, हमें अच्छे से, टीच अस टू लिव पीसफुली, कि हमें अच्छे से रहना सिखा दो इस दुनिया में सुकून और शांति के साथ। व्हाई डू यू हर्ट सो मच, ओ लव आप बहुत ज्यादा दुखी क्यों होते हो। गाइड मी ऑन द राइट पाथ, मुझे राइट पाथ पे गाइड करो, भगवान को कह रहे हैं। हाँ भगवान हम सबके पास होते हैं, हर एक जगह भगवान प्रेजेंट है, लेकिन वो सामने थोड़ी ना है हमारे, जो हमें दिख रहे हो, तो उसकी आप बात क्या करेंगे बेटा, एपोस्ट्रोफे कहते हैं। ठीक है, ओ टाइम प्लीज थोड़ा सा धीरे चलो, तो टाइम हमारे पास छोड़ना होता है, हाँ हमारे हाथ में है टाइम, लेकिन हम एक क्या कह रहे हैं कि टाइम थोड़ा सा धीरे हो जाओ, हमारे सामने थोड़ना खड़ा है कि हम किसी इंसान को कह रहे हैं कि आप थोड़े धीरे हो जाओ। ओ फ्रीडम हाउ प्रीशियस यू आर, आप कितने ज्यादा मेरे लिए कीमती हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई अपनी फाइनल रिवीजन, इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, ये आपकी एक बार में सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लाइक का मतलब जहां पे आप, लाइक और एस का मतलब जहां पे आप लाइक और एस से कंपेयर करते हो सिमिले हो जाता है। मेटाफर मतलब जहां पे आप डायरेक्ट कंपेयर करते हो। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जहां पे आप ह्यूमन क्वालिटीज बता दे भाई। हाइपरबोला का मतलब जहां पे आप एक्सेजरेट करके बता दे किसी चीज को। एलिट्रेशन का मतलब जहां पे कोई सेम साउंड रिपीट हो जाए। ऑक्सीमोरन का मतलब जहां पे कोई अपोजिट वर्ड आ जाए। आयरोनिकल का मतलब कोई अपोजिट सिचुएशन आ जाए। और ओनोमेटोपिया का मतलब होता है जहां पे एक सेम साउंडिंग वर्ड्स आ जाए, तो इनको आप क्या बोलते हैं बेटा, फिगर ऑफ स्पीच। ये होता है हमारा पूरा का पूरा फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर खत्म।
अब आप लोगों की जॉब बनती है कि भाई आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जानी चाहिए ये वीडियो। और this is the official WhatsApp group of Rise Academy, guys. Scan this QR code and you will be directed to the WhatsApp group of Rise Academy, where I keep on posting very productive and knowledgeable things for all of you at zero cost. And if somebody feels requirement of some classes, then I will give them the classes. My contact number I will pin in the video, right? It is 7042481547. Anybody can ever call me and I will definitely be helping you out. और सबसे जरूरी बात है बेटा, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। यानी इस जीवन के अंदर अच्छा इंसान वही होता है, इस जीवन के अंदर फ्यूचर उसी इंसान का बनता है जो कभी सपने देखना नहीं छोड़ता। जिसने सपने देखने छोड़ दिए वो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। तो आप लोग सपने देखो, ऊंचे सपने देखो और ज्यादा से ज्यादा आगे जाओ और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग। आप लोगों की पढ़ाई के अंदर किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप लोग बहुत बेस्ट हो, अच्छे से पढ़ो, and definitely you all will clear your exams with very wonderful and flying colors. Thank you so much everyone. That's all for today. Keep rising with Rise Academy.